हेलो वर्ल्ड कोड स्क्रिप्ट अकेडमी के साथ मैं हूं सैयद सैयद जमाल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे HTML टेबल्स। दोस्तों तो अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले जो है एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं और उस पर लिख देते हैं उसका नाम HTML tables.html। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास फ़ाइल क्रिएट हो गई और इसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे और बॉयलरप्लेट कोड हमारे पास आ गया लिखा हुआ। और यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिख देंगे क्या, HTML टेबल्स। ठीक है दोस्तों, और बॉडी के अंदर हम हेडिंग डाल देंगे HTML टेबल्स। ठीक है दोस्तों, अब HTML टेबल क्या है? ठीक है दोस्तों, HTML tables allows web developers to arrange data into rows and columns। यानी कि वर्ड के अंदर अगर हम जाएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करा लेते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग किस तरह से टेबल बनाते थे। जी हमारे पास वर्ड ओपन होके आ रहा है। इसको नो कर देते हैं, इसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जब हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर टेबल जो है वो जनरेट करवाना होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाते हैं और यहाँ पे टेबल का ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है रॉज आ रही होती हैं, ठीक है, जितनी रॉज हमें चाहिए। और उसके बाद इसी तरीके से 1 रॉ है, 1 कॉलम है, 2 कॉलम्स है, 1 रॉ है, 3 कॉलम्स है, 1 रॉ है, 3 कॉलम से 3 रॉ है, 3 कॉलम से 3 रॉ है, 3 कॉलम से 3 रॉ है, इसी तरीके से 4 कॉलम से 4 रॉ है। तो इस तरह से हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल बनाए जाते थे। सबसे पहले हम क्या करते थे, हेडर बनाते थे, ठीक है, इसके अंदर सीरियल नंबर, नाम और पोजीशन हो गई। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट नंबर हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ डेटा डालते थे 1 सेट, इसी तरीके से डेजिनेशन आ गई। उसके बाद फिर नंबर आ गया, इसी तरीके से नंबर 2, उसके बाद शमाज, उसके बाद फिर जो है उसके बाद नंबर आ गया, ठीक है, इसी तरीके से सुहेब, उसके बाद नंबर आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से टेबल बनाते थे। अब इसी तरीके से अगर अब एक वेबसाइट के ऊपर अगर हमने टेबल बनाना है, कॉलम्स और रॉस बनाने हैं, तो टेबल को अगर मतलब अरेंज करना है डाटा को रॉस एंड कॉलम्स के अंदर, तो HTML के अंदर हम किस तरह से करते हैं वो आज के हम टॉपिक में हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे। और VS कोड को ओपन करा लेते हैं। VS कोड के अंदर एक तो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है HTML टेबल्स की, उसके बाद मैंने लिखा है HTML टेबल्स अलाउ वेब डेवलपर्स टू अरेंज डेटा इनटू रॉस एंड कॉलम्स। इसको जब हम सेव कराएंगे और इसके बाद सेव कराने के बाद जब हम इसको फोल्डर को ओपन करेंगे HTML ट्यूटोरियल के, यहाँ पे हमारे पास फाइल जनरेट हुई भी आ रही है। इसको ओपन करा के देख लेते हैं। तो इस वक्त जो हमारा कोड है वेब ब्राउज़र पे जब रेंडर होगी वेबसाइट, तो उसके बाद फिर ये एक हेडिंग नज़र आ रही होगी, ये टाइटल पे नाम लिखा हुआ होगा, उसके बाद फिर ये पैराग्राफ में लिखा हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, तो जितना हमने कोड लिखा था उतना लिखा हुआ है। ठीक है, मज़ीद इसके बारे में अगर पढ़ना है तो टेबल जो होता है दोस्तों वो कंसिस्ट होता है टेबल सेट्स इनसाइड रॉस एंड कॉलम्स। ठीक है, मज़ीद इसके बारे में हम लिखना चाहें तो एक पैराग्राफ और ले लेते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं ताकि सेपरेटली पता चल जाए। टेबल इन HTML कंसिस्ट ऑफ टेबल सेल्स। जो टेबल होता है HTML के अंदर सेल्स के अंदर कंसिस्ट होता है, जैसे एक्सेल के अंदर सेल्स होते हैं ना, सेल्स में हम डाटा लिखते हैं, और एक्सेल में भी रॉस एंड कॉलम्स होते हैं। इसी तरीके से जो है
इसके अंदर भी रॉस एंड कॉलम्स होते हैं और उसके अंदर हम लोग अपना डाटा जो है वो डालते हैं, इंटर करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक इस टाइप का टैग होता है टीआर ऐसा टैग होता है। ये किस चीज़ को डोनेट करता है, इसको थोड़ा सा हम कमेंट कर लेते हैं ताकि ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। टीआर टैग, ये जो टैग होता है ना दोस्तों, ये बेसिकली कहलाता है टेबल रॉस। ये टेबल रॉस को जो है ना डिफ़ाइन करता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और आता है इसके अंदर टैग जिसको हम कहते हैं टीएच। ये टेबल हेडर, जैसे मैंने आपको बताया सीरियल नंबर, नाम है, फिर पोजीशन है, ये सारे क्या हेडर्स हैं। इसी तरीके से टेबल का जो डाटा होता है वो टीडी से डिनोट किया जाता है इसके अंदर। टीडी स्टैंड फॉर टेबल डाटा। अब ये पूरा कमेंट हुआ आ रहा है, तो अब इसको क्लोज़ करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इस तरह से। तो बस इतना जो सेक्शन है ना, ये वाला, ये कमेंट आउट हुआ आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टेबल्स होते हैं। अब इसको जब सेव कराएंगे तो हमारे पास सिर्फ ये लाइन प्रिंट होगी, ये 3 लाइन, इसके अलावा कोई लाइन हमारे पास प्रिंट नहीं होगी अगर हम रिफ्रेश कर दें तो, क्योंकि वो हमने कमेंट किया हुआ है। कमेंट किया तो ऑलरेडी आपको पता है, जो चीज़ हमें डिस्प्ले पे नहीं करवानी होती उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आ जाते हैं कि अब टेबल बनाते कैसे। आपको पता है HTML एक टैग बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर एक टैग ओपन होता है, एक टैग क्लोज होता है। जो टेबल बनाना है तो टेबल के नाम से भी एक टैग ओपन होता है और एक क्लोज आता है। इसी तरीके से अब सबसे पहले हमने टेबल का हेडर बनाना है, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले भी हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल रॉ, क्योंकि टेबल जो हेडर है वो भी टेबल रॉ के अंदर आ रहा होगा। टेबल रॉ को हम TR से डिनोट करते हैं, जबकि टेबल हेडर को हम TH से। सीरियल नंबर पहला कॉलम हम बना लेते हैं सीरियल नंबर के नाम से। उसके बाद फिर नेम आ जाएगा। उसके बाद फिर आपकी पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद फिर जो है कॉन्टैक्ट नंबर। हमारी मर्ज़ी हम सिर्फ सीरियल नंबर डालें, नेम डालें, हमारी मर्ज़ी है। सीरियल नंबर, नेम, पोजीशन, कॉन्टैक्ट नंबर सारों डालें, हमारी मर्ज़ी है। तो इतना हमने बनाया है टेबल अपना। इसको हम देख लेते हैं डिस्प्ले पे कैसे आ रहा है, रेंडर करके देख लेते हैं। तो सिर्फ हेडर बने हुए आ रहे होंगे, लेकिन सीरियल नंबर, नेम, पोजीशन, कॉन्टैक्ट, ये हेडर आ रहे हैं। अब इस हेडर के अंदर हमने डेटा इंटर करना है। तो डेटा इंटर करने के लिए मैंने आपको समझाया था कि TD स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। तो सबसे पहले इसके नीचे एक और रॉ, क्योंकि ये सारा एक रॉ के अंदर हो रहा है। देखिए रॉ एक ही है, कॉलम्स बेशक 4 हैं, मगर जो रॉज है ना, रॉज वो एक ही है। तो दोस्तों ये रॉ जो है ना, मैं ये बता रहा था कि ये जो रॉ है ना, रॉ एक ही है, कॉलम्स 4 इसके अंदर मौजूद हैं। ये देखें रॉ एक ही है, हॉरिजॉन्टल में रॉ एक ही है, मगर कॉलम्स 4 हैं। ठीक है, उसके अंदर ये टेबल हेडर के अंदर हमने इसको सीरियल नंबर को एक कॉलम, फिर नेम का एक कॉलम, फिर पोजीशन का, फिर कॉन्टैक्ट का, ये अभी इस तरह से नज़र आ रहा है। लेकिन इसको जब हम फॉर्मेट कर देंगे सही तरीके से तो फिर इसके बॉर्डर्स भी आ रहे होंगे, सब चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, अभी हमने जितना काम किया उतना डिस्प्ले हो रहा है। अब इसके बाद हमने एक और रॉ बनानी पड़ेगी। अगर हमने टेबल डाटा इंटर करना है ना, तो एक और रॉ जनरेट करनी पड़ेगी और उसमें डाटा डालना पड़ेगा, यानी टेबल डाटा। उसके बाद टेबल डाटा के अंदर हमने डाल दिया, पहली रॉ के अंदर हमने 01 डाल दिया मिसाल के तौर पे। फिर उसके बाद दूसरी रॉ पे डाला, क्योंकि पहली रॉ पे हेडर आ रहा था। फिर उसके बाद हमने नाम डाल दिया, सैयद उसैद जमाल साहब। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक और डाटा डाल दिया, उस डाटा में लिख दिया हमने इनकी पोजीशन। उसके बाद फिर हमने एक और डाटा लिखा TD। ठीक है, इसके अंदर एक अच्छी बात है कि एक टैग लिखो, दूसरा क्लोजिंग टैग खुद ब खुद आ जाता है। वरना अगर आप उस पर काम कर रहे होते सिंपल नोटपैड पे, तो ऐसा आपको फीचर नहीं होता। आपको लास्ट हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर था, तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं भाई। ठीक है, इसको सेव करा लेते हैं। और इस वक्त हमारे पास एक रॉ आ रही है, लेकिन जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे तो 2 रॉज आ जाएंगी। तो ये देखिए सीरियल नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, पोजीशन आ रही है,
और ये कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हमें मज़ीद डेटा इंटर करना है तो ये जो हमारा पोर्शन है इसको मैं कॉपी करूँगा, इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, इसी के अंदर एडिटिंग कर दूँगा। सीरियल नंबर 1 है तो 2 कर दूँगा, उसैद जमाल का नाम मिटाकर मैं यहाँ पे लिख दूँगा शमास, और फिर इनकी पोजीशन डाल दूँगा CEO, फिर इनकी नंबर कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पे 000 डाल देते हैं। ठीक है भाई, डिफ्रेंशिएट के लिए। तो ये डेजिनेशन आ गया, पूरा सेकंड रॉ हो गई जनरेट होके। इसी के बाद एक और रॉ हम चाहते हैं जनरेट होके आ जाए, यही डाटा कॉपी करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे नाम थोड़ा सा डिफरेंट, फाहद। मैनेजर बना देते हैं, 000 कर दें। ठीक है, इसको अब हम सेव कराते हैं, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास ये सारा डाटा आ गया। इस वक्त हमारे पास ये 1 रॉ है, ये 2 रॉ है, 3 रॉ है, 4, टोटल 4 रॉज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास जो है टेबल जो है जनरेट होके आ चुका है। अब अगर हम यहाँ पे कैप्शन देना चाहते हैं, इस टेबल के ऊपर कोई कैप्शन देना चाहते हैं कि किस चीज़ का डाटा है, तो हम यहाँ पे कैप्शन दे सकते हैं। तो कैप्शन के लिए हमारे पास एक टैग आता है, ठीक है, उस टैग को हम बोलते हैं कैप्शन, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कि मेंबर्स डाटा। मेंबर्स डाटा के नाम से हमने जो ये कैप्शन, तो मेंबर्स डाटा के नाम से ये कैप्शन हो गया हमारे पास, ये कैप्शन आ गया टेबल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब अगर हमने टेबल को बॉर्डर देना है कोई, जैसे मैंने आपको कहा था ना कि ऐसा दिख रहा है, तो बॉर्डर देना है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा CSS का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक हेडर के अंदर हम लोग CSS लिख सकते हैं, स्टाइल टैग होता है CSS के अंदर, स्टाइलिंग दे रहे होते हैं तो स्टाइल टैग के अंदर जो भी काम करेंगे स्टाइल टैग के अंदर करेंगे। अब टेबल है हमारे पास, हम जानते हैं। उसके बाद टेबल पे हमारे पास क्या है, हमारे पास टेबल हेडर है, ऐसा ही है। और उसके बाद फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास टेबल डाटा है। ठीक है, ये करली ब्रैकेट ओपन होगा, ये करली ब्रैकेट क्लोज होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग देंगे। सबसे पहले बॉर्डर हमें चाहिए, तो हमने बॉर्डर लिख दिया और बॉर्डर का हम साइज़ दे देंगे 1px। ठीक है, और कौन सा बॉर्डर चाहिए, सॉलिड में चाहिए और ब्लैक कलर में चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब जब हम अपने इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास देखें बॉर्डर्स आ गए। बॉर्डर तो आ गए मगर ये डबल लाइंस आ रही हैं, तो इस डबल लाइंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर बॉर्डर क्लैप्स हमारे पास एक टर्म होती है, उसको यूज़ करेंगे, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स। तो ये हमें आसानी इसमें होती है, ये खुद ही बता देता है कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। बॉर्डर कोलैप्स हो जाए, तो बॉर्डर कोलैप्स से क्या फ़ायदा होगा, ये देखिएगा, इस तरह से डाटा आ रहा होगा। अच्छा, तो अगर हमने अपने इस बॉर्डर के इस टेबल के अंदर कलर देना होगा, तो कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास बैकग्राउंड कलर देना होगा मिसाल के तौर पे। ठीक है, और ये एक्वा देना कलर, तो इस तरह से हम अपने टेबल को कलर्स दे सकते हैं। ठीक है, विड्थ का मैंने आपको बताया कि अगर मिसाल के तौर पे साइज़ इस टेबल का बढ़ाना हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टाइल टैग इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे विड्थ दे देंगे आप इसको 100%, तो ये 100% हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप इसको कम करना चाहें तो यहाँ से 50% कर सकते हैं, तो इस तरह से ये 50% हो जाएगी। ठीक है, तो कलर जो आप कोई भी दे सकते हैं, एक्वा दिया हुआ है, पसंद नहीं आ रहा, यहाँ से आप चेंज कर लें, और भी कलर आ रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला कलर ले लें, ब्राउन,
तो ब्राउन कलर आ जाएगा। विजिबल नहीं हो रहा तो आप यहाँ से एक काम करें, इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से येलो कलर ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। RGB कलर भी आप जाके CSS के अंदर इंशाल्लाह पढ़ेंगे RGB कलर कैसे होते हैं। तो ये देखें, इस तरह से टेबल जो है ना, टेबल्स के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। अब टेबल के अंदर एक चीज़ होती है बॉर्डर स्टाइल। अब स्टाइल डिफरेंट किस्म के होते हैं। बॉर्डर स्टाइल, आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे सॉलिड है ना, सॉलिड को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और यहाँ पे डॉटेड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डॉट्स बने आने लग जाएंगे। इसी तरीके से मेरे दोस्तों यहाँ पे डॉटेड आ रहा है, और भी हमारे पास यहाँ पे स्टाइल हो सकते हैं, डैश, ठीक है, तो डैश बने हुए आ रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम ये करना चाहते हैं कॉलम स्पैन रॉ स्पैन, यानी मर्ज करना चाहते हैं इन दोनों कॉलम्स को, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे, तो टेबल हेडर पे जाना पड़ेगा। टेबल हेडर पे जाना पड़ेगा, और टेबल हेडर पे जाके फिर हमने करना ये पड़ेगा कि यहाँ पे कॉल स्पैन 2 देना पड़ेगा। इसको करके देखते हैं। तो ये देखें 2 कॉलम्स के अंदर आ रहा है ये, ठीक है, पहले 1 कॉलम्स के अंदर आ रहा था। इसी तरीके से अगर हमने रॉ स्पैन करना है तो दोस्तों यहाँ पे हम रॉ स्पैन कर सकते हैं, रॉ स्पैन कर सकते हैं। ये देखिए रॉ स्पैन हो गया। ये कॉलम स्पैन के जरिए, रॉ स्पैन के ज़रिए हम सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, बहुत कुछ सीख के जा रहे होगे आप इस वीडियो से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।